नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 2 मार्च 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:44 तक है। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। योग आयुष्मान है, शाम 5:49 तक आगे सौभाग्य योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन है किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जिसे आपको लंबे समय तक करना है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, कोई जॉब करनी है, कोई अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना है या गाड़ी खरीदनी है, तो ऐसे दिन, आज का जो दिन है, ऐसे सभी कार्यों के लिए बहुत ही सुंदर है। करण वनिज है, शाम 7:57 तक आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:45 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:21 का है। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:10 से 12:56 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:37, 11:24, फिर दोपहर बाद 3:15 और 4:02। ये ऐसे दुष्ट मुहूर्त होते हैं जिसमें कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उसके परिणाम विपरीत होते हैं। तो सूझबूझ से इन चारों दुष्ट मुहूर्त को आप टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा में ना जाएं, लेकिन जाना बहुत जरूरी हो तो छोटा सा उपाय करें जिसे दिशाशूल परिहार कहते हैं। बहुत ही सुंदर सा परिहार है कि दक्षिण की ओर मुख करके थोड़ा सा दही जीरा खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब आप 5 कदम पीछे चलें तो अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे साथ चलने की प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा, यात्रा बहुत ही सुंदर हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 11:06 से दोपहर 1:30 बजे तक और फिर दोपहर बाद 4:54 से शाम 7:54 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और मित्रों के बीच में लोकप्रियता हासिल करेंगे। और वृष राशि वाले अपनी वाणी से लाभ उठाएंगे। तो जो मीडिया से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए आज अच्छा दिन है। और मिथुन राशि वाले आज भ्रम और चिंता से परेशान रहेंगे और दिन भर मन में विचार आते रहेंगे, ख्याल घुमड़ते रहेंगे और कुछ भी कोई ठोस निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही कर्क राशि वालों को अनावश्यक और दुखदायी यात्रा झेलनी पड़ सकती है। और सिंह राशि वालों को आय के नए साधन मिलेंगे, लेकिन कान या दांत संबंधित पीड़ा हो सकती है। कन्या राशि वालों को मिलेगा अपने पिता का पूरा सपोर्ट। और तुला राशि के जातकों को भाग्य देगा आज आगे बढ़ने के नए नए अवसर। और वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक अवसाद परेशान कर सकता है। धनु राशि वाले पा सकते हैं नए व्यापार का ऑफर अपने पार्टनर से। और मकर राशि वाले आज शत्रु पक्ष से रहेंगे परेशान। कुंभ राशि वाले अपने सटीक निर्णय से निकाल लेंगे पुरानी समस्या का हल। और मीन राशि वाले घर में हो रही अशांति से रहेंगे बहुत ज्यादा परेशान। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उपायों को ताकि जीवन को सुगम बनाया जा सके। और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे नीति शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर तथ्य है जो कुछ इस प्रकार है। जरा रूपम हरति धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम सूया क्रोधे श्रियम शीलम अनार्य सेवा ह्रियम कामे सर्वमेवा अभिमान है। यानी कि वृद्धावस्था से रूप का हरण होता है, आशा और तृष्णा से धैर्य का हरण होता है, मृत्यु से प्राणों का हरण होता है। ऐसे ही मत्सर ईर्ष्या से धर्माचरण का, क्रोध से संपत्ति का और दुष्टों की सेवा से शील का नाश हो जाता है। काम वासना से लज्जा का और अभिमान से तो सभी गुणों का अंत हो जाया करता है। कितनी गहरी बात है दर्शकों की। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से अवगुण हैं जिनसे बहुत कुछ चला जाता है, लेकिन सबसे बुरा अवगुण जो हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, हमारे विद्वानों ने बताया वो है अभिमान।
तो अभिमान का त्याग करेंगे तो सुंदर जीवन हो जाएगा। रावण में सारे गुण थे लेकिन अभिमान का दुर्गुण था, जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। तो आज के इस ज्ञान चर्चा का सार ये है कि इन दुर्गुणों से हमें बचते हुए जीवन को सुंदर बनाना है। तो दर्शकों, अब करते हैं चर्चा विशिष्ट उपायों पर, जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान आपको देते हैं, जिनसे आप सफलता की ओर बहुत ही तेज गति से और दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आज आप कुछ छोटे छोटे काम कीजिए और देखिए जीवन कितना सुंदर बन सकता है। आज आप सब लोग दिन में 12:15 बजे भगवान शिव जी पर केसर और चंदन का इत्र अर्पित कीजिए। साथ ही शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ कीजिए। इसके बाद में आज कम से कम एक और अधिकतम आपकी श्रद्धा और क्षमता अनुसार बच्चों को शिक्षा संबंधित चीजें दान कर दीजिए। फिर रात्रि में 6 दीपक शिवालय में प्रज्वलित करें और फिर आने वाला जो वर्ष है उसकी ओर देखिए, भगवान शिव जी कैसे उसको सुंदर बनाते हैं, कैसे आपको एक ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होती है, कैसे आपको सफलता और स्वास्थ्य मिलता है। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को अकारण भय लगता हो, मन कमजोर हो या फिर अनिद्रा की समस्या रहती हो, या फिर जिन्हें इंटरव्यू फेस करने में परेशानी का अनुभव होता हो या स्टेज फियर रहता हो, तो ऐसे सभी लोग नित्य हनुमान जी के मंदिर जाकर एक एक पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट नाशक हनुमान अष्टक का किया करें और हनुमान जी के बाएं पैर के सिंदूर से अपने तिलक करें। साथ ही साथ माता दुर्गा की नियमित पंचोपचार से पूजा करें और इस अति विशिष्ट मंत्र की एक माला नियमित करना शुरू कर दें और फिर देखें कुछ ही दिनों में आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ जाता है, भय समाप्त हो जाता है और आप सर्वत्र आनंद से सिंह की भांति विचरण करने लगते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र को कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। ऐसे ही दर्शकों, यदि कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आय के स्रोत पूरी तरीके से बंद है, तो आज के इस दिन से आपको एक काम शुरू करना है। आज आप एक रुमाल लीजिए, 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल, थोड़ा सा गुड़ लेकर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं और मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में रखकर 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें और बारी बारी से इन वस्तुओं को रखते जाएं। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया करें, फिर इनको इकट्ठा करके कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, हे प्रभु मेरा कर्जा उतर जाए, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। इस क्रिया को आगामी 7 गुरुवार तक आप दोहरा लीजिए। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से आपकी समस्या का निश्चित रूप से अंत होगा। दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक सुनील सिंह जी की। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1998, समय है सुबह 11:35, स्थान है शाहपुरा और प्रश्न है, बहुत मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, मेरा भाग्य कैसा रहेगा। देखिए, 2-3 बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि एक तो आपके लग्नेश शनि 12वें भाव में, यानी कि अपने से 12वें भाव में चले गए और जन्म स्थान के आसपास रहकर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आप जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो अपने जन्म स्थान से कम 100, 200, 300 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर दूर रह के कीजिए। दूसरा, आपकी कुंडली में बंधन योग है, जिससे आप पूरी कोशिश करके भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको बैंक और पुलिस सेवा के एग्जाम ज्यादा देनी चाहिए, उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, या फिर शिक्षा संबंधित जो नौकरियां होती है, टीचिंग जॉब्स होती है, वो आपकी लग सकती है। भाग्येश बुध भी आपका अस्त है, जिससे भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है जितना आपको अपेक्षा है। तो ऐसे में अभी जो दशा भी चल रही है वो आपकी राहु की चल रही है। तो एक तो आप राहु की शांति करवाइए, गले में आप नीली पहनिए जो नीलम का उपरत्न हुआ करता है, और बुध ग्रह के 7 गुना जाप करवा लीजिए। साथ ही नित्य राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ करते रहिए, तो साल भर में आपको नौकरी मिल जाएगी। इन उपायों को गंभीरता से कीजिएगा, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास है हमारी दर्शक नंदिता सिंह जी की। ये जयपुर से हैं, 2 अक्टूबर 1995 का जन्म है और दोपहर 3:30 का इनका समय है। विवाह योग कब है, क्या प्रेम विवाह होगा? नंदिता जी, प्रेम विवाह का योग आपकी जन्म पत्रिका में बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रयास आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि पंचमेश जो है वो नीच राशि में है।
पंचमेश होता है प्रेम का भाव, यानी जो हाउस ऑफ लॉर्ड 5th है वो होता है कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो वो जब नीच राशि में होता है तो असफल प्रेम संबंध दर्शाता है। फिर भाग्येश भी अस्त है, यानी भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, तो आपके निर्णय आपके जीवन को लेकर अमूमन ठीक नहीं रहते हैं। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि घर वालों की पसंद से, घर वालों को दिखाकर आप शादी करें। विवाह के जो योग हैं वो आपके जनवरी 2023 के अंत से बहुत स्पष्ट रूप से बन रहे हैं, जो कि 20 मार्च तक, हालांकि आप अभी जो 20 मार्च आ रही है इस तक आप भ्रमित रहेंगी, क्योंकि राहु में राहु का अंतर और प्रतंतर चल रहा है। आप देवी दुर्गा की उपासना करें, माता के 32 नामों का रोज 11 पाठ किया करें, तो आपको सही निर्णय पे पहुंचने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। एक पन्ना और एक व्हाइट ओपल आपको पहन लेना चाहिए, जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा और आपकी बहुत सी समस्याओं को भी वो मिटा देगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को पूरी विधि सटीक समय पे करके आप लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीरे जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।